ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो। तो एक्चुअली आज हम लोग एक बार फिर से रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं, बिकॉज कल कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी जिसकी वजह से स्टूडेंट्सों का कम प्रेजेंटेशन था। अभी भी तो क्या 12 भी हैं, 11 जो भी हैं। तो लेट्स गो, चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये चैप्टर है आपका इंडिगो, इसको लुइस फीचर, इन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर एक बायोग्राफी लिखा हुआ है, उसका एक छोटा सा पॉइंट लेकर यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। इसमें आपने देखा कि गांधी का जो फर्स्ट मूवमेंट था आपका चंपारण मूवमेंट 1916 में उन्होंने लॉन्च करा था पीजेंट्स के फेवर में। उस पॉइंट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। उन्होंने किस तरीके से मूवमेंट किया, किस तरीके से देश मतलब कि पीजेंट्स, ये मतलब शेयर क्रॉपर के फेवर में बड़े बड़े लोगों को यूनाइट किया और किस तरीके से अंग्रेजों के ऊपर प्रेशराइज करके इनके राइट्स को इनको दिलवाया। ये सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्क्राइब किया गया है। तो हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, फिर से मैं एक छोटा सा रिकैप थोड़ा तेजी में करूंगा और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैंने बताया था लुइस फीचर की मुलाकात गांधी से हुई थी और उसके बाद गांधी ने इनको अपना पूरा स्टोरी बताना शुरू किया था कि किस तरीके से भैया मैंने ओके लेट्स गो। चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे चलते हैं। हेलो, हम लोगों को तो बुक नहीं दिख रहा है, बुक नहीं दिख रहा है क्या हम लोग को? सबको स्क्रीन पे ये बुक दिख रहा है? एवरीवन, आप सबको स्क्रीन पे ये बुक ओके? इसको हटा देंगे। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, रिकॉर्डिंग को रोक दीजिए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। ओके ओके, तो मैंने आपको बताया किस तरीके से लखनऊ में राजकुमार शुक्ला जो है वो जाते हैं, जाके महात्मा गांधी के साथ उनकी मीटिंग होती है। उसके बाद आपने क्या वो गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आप चलो हमारे यहाँ चंपारण भी चलो। और वहां पे चलने के बाद आप देखिए किस तरह की प्रॉब्लम्स है वहां पे, किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरीके से वहां पे लैंडलॉर्ड्स जो है वो वहां के शेयर क्रॉपर को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। गांधी जी की बात कीजिएगा तो गांधी जी ने इस पॉइंट को बताया कि भैया ठीक है मैं चल तो सकता हूँ, लेकिन कंडीशन है कि अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैंने प्रॉमिस किया है कहाँ कहाँ कहीं कहीं जाना है, मेरा बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट है, जैसे मैं भी कानपुर में भी है और भी बहुत जगह पे है। आपने क्या देखा कि राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी के साथ जाते हैं, महात्मा गांधी जहां जहां जाते हैं उनको कहीं भी नहीं छोड़ते हैं, हर जगह पे जाते हैं। उसके बाद एट लास्ट जब महात्मा गांधी अपने आश्रम अहमदाबाद पहुंचते हैं तो वहां पे राजकुमार शुक्ला उनसे रिक्वेस्ट करते कि भैया प्लीज अब तो आप चलने के लिए तैयार हो जाओ। अब शेयर क्रॉपर जो है इसके इस प्रवृत्ति को देख के महात्मा गांधी बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड होते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला चलो ठीक है, कोलकाता को मैं इस डेट को वहां पे मीटिंग अटेंड करूंगा, वहां पे आप आइए, आके मुझको लेके चलिए, मैं चलूंगा आपके यहाँ चंपारण। आपने कई महीने निकल जाते हैं, जो फिक्स डेट होता है वहां पे शुक्ला जी जो है ऑलरेडी पहले से वहां पे कोलकाता जहाँ पे स्टेशन है उस जगह पे जाके बैठे हुए हैं शुक्ला साहब, और गांधी जी का वेट कर रहे हैं कि गांधी जी कब फ्री होते हैं। फिर गांधी जी जब फ्री होते हैं तो गांधी जी के साथ वो ट्रेन पकड़ते हैं और पटना चले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि राजकुमार शुक्ला जो है वो महात्मा गांधी को डायरेक्ट किसके घर लेके जाते हैं, तो एक फेमस लॉयर है, वकील है, राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल के हमारे देश के प्रेसिडेंट बनते हैं, प्लस कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट होते हैं। उस जगह पे आते हैं। अब जब ये लोग उनके घर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचते हैं तो राजेंद्र प्रसाद एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ स्टेशन, मतलब वहां पे घर से बाहर कहीं गए हुए हैं। उनके सर्वेंट जो है कंडीशंस कहता है कि पहले के टाइम में अनटचेबिलिटी वाला जो सिस्टम था आपने देखा होगा कि किस तरीके से अनटचेबल वी आर नॉट अलाउड टू एंटर इन दोज एरियाज वेयर फॉरवर्ड क्लास पीपल वी आर जस्ट लिविंग। ये पहले का सिचुएशन इस तरह का बना हुआ रहता था। प्लस कंडीशंस कहते हैं कि जहां पे फॉरवर्ड क्लास जिस कुएं से पानी पियेंगे, जिस सोसाइटी में रहेंगे उस जगह पे अनटचेबल या फिर नीचे कैटेगरी के लोगों को जाने का परमिशन नहीं था। तो यहाँ पे आपने कह रहे हैं कि सर्वेंट अंडरस्टूड फेल्ट दैट टुगेदर विद राजकुमार शुक्ला, शुक्ला जी के साथ कौन आए हुए हैं, गांधी। तो गांधी को भी वो शेयर क्रॉपर ही समझता है और उसके बाद उन लोग को नीचे बैठने का अलाउ करता है कि आप लोग नीचे बैठिए। प्लस आपने ये भी देखा है
कि सर्वेंट जो होता है वो अलाउ नहीं करता गांधी को कि भाई आप पानी होनी यहाँ पे पीजिए, बिकॉज उनको पता है कि अगर ये लोग पानी पीते हैं, कुछ भी पॉइंट करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे प्रॉब्लम होगी क्या चीज कि हमारा जो कुआं है या फिर जो जगह है वो पूरी तरीके से पॉल्यूट हो जाएगा। मतलब उनको पॉल्यूटेंट के रूप में देखा जाता था पहले के टाइम में। यहाँ पे इस चीज को भी दिखाया गया, ध्यान देना आप। मैंने बताया था क्लास 10th में अगर आपने चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा होगा तो उस टॉपिक में आपने देखा था करना तो पड़ेगा। तो ये पॉइंट आपने देखा कि उसमें गांधी जी जो है, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा क्या, जिसकी लिमिटेशन ऑफ सीडीएम, लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उसमें आपने देखा है क्या, जिसकी सबसे पहले जो अनटचेबल्स है, महात्मा गांधी ने ट्राई किया कि जो अनटचेबल्स है उनको पहले मेन स्ट्रीम में लेके आया जाए, बिकॉज उनके यूनिटी के बिना, उनको यूनाइट किए बगैर भारत को आजादी नहीं मिलने वाली है। तो इसके लिए आपने देखा कि किस तरीके से महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी वेंट इन द कॉलोनी ऑफ क्या, दलित, उनको एक नया नाम गांधी ने दिया था, हरिजन नाम दिया था। हरिजन मतलब हरि मतलब भगवान, जन मतलब बेटे के भगवान के बच्चे हैं। प्लस उनके साथ रहा था, खाया था, पिया था, उनके साथ सफाई अभियान में भी पार्टिसिपेट करा था। रीजन बिकॉज ही वांटेड टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ इंडिया। भारत के सामने उन्होंने अपने आप को एग्जांपल के रूप में रिप्रेजेंट किया है। ये पूरा हिंदुस्तान मेरे को फॉलो कर रहा, मैं इन लोगों को फॉलो कर रहा हूं। जब मैं इनके साथ उठ के बैठ के खा सकता हूं तो फिर आप क्यों नहीं। तो ये डिवीजन को खत्म करने की बात की थी गांधी ने। तो वहीं यहाँ पे इस चीज को उन्होंने महसूस किया कि भाई अनटचेबल्स के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। फिर पॉइंट क्या होता, अब यहाँ पे आपने क्या, जिसकी राजेंद्र प्रसाद के घर पे यहाँ पे, बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर। गांधी को जिस कुएं से वो लोग पानी पीते थे उससे पानी पीने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उन लोग गांधी को उन लोगों ने अनटचेबल समझ रखा था अगर वगैरह। फिर गांधी जी की बात करो, गांधी जी ने डिसाइड किया कि भाई चंपारण जाने से पहले मेरे को मुजफ्फरपुर जाना पड़ेगा, ठीक है। और मुजफ्फरपुर में जाके मेरे को वहां पे फुल एंड फाइनल, जो शुक्ला जी ने मेरे को स्टेटमेंट दिया, शुक्ला जी ने जो फेस जो है वो कहाँ पे फेस जो चंपारण का मेरे सामने रिप्रेजेंट किया, उसमें कितनी सच्चाई है, इस सच्चाई को पाने के लिए, मतलब पता लगाने के लिए सबसे पहले मुजफ्फरपुर मेरे को लोगों को मिलना पड़ेगा। फिर आगे आपने क्या, प्रोफेसर जे बी कृपलानी के घर पे वो पहुंचते हैं, जिनको उन्होंने टाइगर शांति निकेतन स्कूल में देखा था। फिर आगे क्या होता है कि द ट्रेन, ये सब टॉपिक हम लोगों ने कल डील किया था, मैं इसलिए इसको रिकैप में ले चल रहा हूँ आपको। ये चैप्टर थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेन जो है वो मिडनाइट, लगभग 15 अप्रैल 1917 को मिडनाइट में वो ट्रेन पहुंचती है। कृपलानी जो है वहां पे अपने स्टूडेंटों के साथ वेट कर रहे हैं गांधी जी का। गांधी जी लगभग यहाँ पे 2-3 दिन स्टे करते हैं मलकानी के यहाँ, जो कि गवर्नमेंट टीचर थे। लेकिन आपको बता दें कि ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन था। गांधी इस चीज को महसूस करते कि गजब भाई, कि कहने का पॉइंट है कि जो भी गवर्नमेंट, मतलब जो ब्रिटिश के अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, उस समय के टाइम में उन लोग के पास इतनी मतलब कि करेज उनके पास नहीं होता था कि वो लोग क्या करें, किसी भी वकील को या फिर वैसे बंदे को जो कि कंट्री, मतलब कि जो ब्रिटिश अगेंस्ट में लड़ने वाला है, उसको वहां पे प्लेस किया जाए, रहने के लिए जगह दिया जाए। सिंपैथी दिखाने का कोई स्थान नहीं था, नहीं तो उनको जॉब से निकाल दिया जाता था। लेकिन आज ये मलकानी साहब जो है वो गवर्नमेंट टीचर होते हुए भी इन्होंने क्या किया, हमें वर्कआउट, मतलब एक हमको प्लेटफॉर्म दिया रहने के लिए। तो इसलिए ये इनको थोड़ा सा ये स्ट्रेंथ पॉइंट लगता है इनको। क्या हुआ, इसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या हुआ, ओके नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। क्यों नहीं हो रहा भैया, अब ये क्या हो गया, ओके। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि शेयर क्रॉपर की बात कीजिएगा। जब अब आपने क्या देखा कि मुजफ्फरपुर प्लस चंपारण के जितने भी शेयर क्रॉपर है वो सब के सब यहाँ पे आए हुए हैं गांधी से मिलने के लिए। जिनको जिस तरह की सुविधा है उस तरीके से आते हैं, किस लिए, अपने चैंपियन को देखने के लिए कि भाई ये कौन सा बंदा है जो अहमदाबाद से आया है, जो हमारे लिए फाइट करने वाला है। फिर आगे आपने क्या, जैसे गांधी जी जो है बहुत बड़े बड़े वकीलों को बुलाते हैं उनसे पता लगाने के लिए, भैया ये बताओ
कि क्या क्या सिचुएशन है यहाँ पे, क्या चल रहा है। तो यहाँ पे वकील बताते हैं कि भाई देखिए यहाँ पे शेयर क्रॉपिंग का पॉइंट चलता है, जहाँ पे शेयर क्रॉपर को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। फिर शेयर क्रॉपर जो होते हैं वो यहाँ पे एफआईआर करते हैं, मतलब केस करते हैं, उस केस को हम लोग लड़ते हैं नहीं है, और उसके एवज में हम लोग पेमेंट लेते हैं, उन लोगों से पैसे लेते हैं। अब यहाँ पे गांधी जी जो है वकीलों को बहुत ज्यादा डांटते हैं कि एक तो शेयर क्रॉपर ऐसे ही परेशान है, उसके बाद तुम लोग इनसे क्या करते हो, फी वसूलते हो। उन्होंने बोला कि मैंने यहाँ पे क्या कंक्लूजन किया, तो सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो तुम लोग। तो क्या समझने की बात गांधी ने किया है, तो he said I have come to the conclusion that we should stop going to law court। उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि जो ब्रिटिश का जो कोर्ट है वहां पे हमको जाना बंद करना होगा, बिकॉज वहां पे जाने पे हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं है, वी आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट by appealing in the British court। क्यों? Because where the peasants are so crushed and fear stricken, law courts are useless। जहाँ पे ये जो peasants हैं, जो शेयर क्रॉपर हैं, इतने डरे हुए हैं, डरे सहमे हुए हैं, इनको कोर्ट में जाके केस लड़ने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले इनको क्या रिलैक्स होगा, तो इनके अंदर का जो डर है वो डर को बाहर निकालो, क्योंकि डर के आगे जीत है। पॉइंट आगे देखो, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट, आपने देखा कि जितने भी मतलब कल्टीवेटिंग लैंड थे वो सब किसके कंट्रोल में थे, तो ब्रिटिश ने इसको बड़े बड़े स्टेट के रूप में डिवाइड किया था, और जो कि लैंडलॉर्ड्स को दे रखा था। और लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, लैंडलॉर्ड उसके ऊपर इंडियन टीनेट या फिर पीजेंट से वर्क कराते थे। इंडिगो जो कमर्शियल क्रॉप था उसका 15% उनको देख के सारे का सारा परसेंटेज अपने पास रख लेते थे। तो ये सिचुएशन था उस समय का। ये आगे क्या देखा आपने कि लैंडलॉर्ड जो थे उन लोगों ने इस चीज को देखा कि भाई जर्मनी एक सिंथेटिक इंडिगो को तैयार कर रहा है, इसलिए उन लोगों ने एक एग्रीमेंट तैयार किया, जिस एग्रीमेंट में क्या करते हैं, जो बंदे, मैंने एक पॉइंट आपको कल बताया था कि सब्सिडरी अलायंस, तो सब्सिडरी अलायंस एक एग्रीमेंट लाया गया था ब्रिटिश के द्वारा हमारे देश में, जिसमें जो किंग अपनी मर्जी से सिग्नेचर करते दे केम अंडर द कंट्रोल ऑफ क्या द ब्रिटिश डायरेक्टली, और जो सिग्नेचर नहीं करते दे हैड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट देयर, पड़ता था ब्रिटिश से अपने साम्राज्य को बचाने के लिए। तो यही पॉइंट यहाँ पे लाएगा कि जो बंदे एक एग्रीमेंट लाएगा कि इसमें ये शेयर क्रॉपर के पास की 15% लगभग आप अपने पास रख के सारा का सारा हम लोग को दे दीजिएगा, इसमें सिग्नेचर करो। तो जिन्होंने सिग्नेचर किया वो तो ठीक है, और जिन्होंने सिग्नेचर नहीं किया उनके साथ प्रॉब्लम थी। क्या चीज की, वो लोग अपना वकील हायर करते थे और केस लड़ते थे। केस कहाँ पे लड़ोगे, अब देखो ध्यान दो पॉइंट क्या कर रहा है कि लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में आप केस लड़ने जा रहे हो, कहाँ पे, ब्रिटिश कोर्ट में। और लैंडलॉर्ड जो 85% आपसे ले रहा है उसका 50% ब्रिटिश को ही दे रहा है। तो ब्रिटिश के अगेंस्ट में ब्रिटिश के कोर्ट में ही आप लड़ के और जस्टिस पालोगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए गांधी ने बोला सबसे पहले तो कोर्ट में जाना बंद कर दो तुम लोग, उससे आपको ज्यादा कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है। फिर आगे आपने क्या देखा, फिर इसमें आपने देखा क्या कि गांधी जी की बात करोगे, गांधी जी अब यहाँ पे चंपारण में पहुंच चुके हैं। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट, अब उन्होंने सच्चाई का पता लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो क्या करते हैं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी साहब है उनसे जाके मिलते हैं। सेक्रेटरी कि भाई क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, शेयर क्रॉपर के साथ आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेक्रेटरी साहब जो है उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि भाई किसी भी आउटसाइडर माने बाहर के बंदे को हम कोई इंफॉर्मेशन देने वाले नहीं है। हम आपको कोई इंफॉर्मेशन क्यों दें, आपको यहाँ के हैं, आप तो अहमदाबाद साइड के हैं। कंडीशंस क्या होता है, गांधी जी आंसर दैट ही वाज नॉट आउटसाइडर। अब गांधी जी यहाँ पे बोलते हैं भैया मैं बाहर का नहीं हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का ही हूँ। नेक्स्ट गांधी जी जो है वो क्या करते हैं कि चलो ठीक है, अभी इस मैटर पे गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अब यहाँ पे आपने देखिए तभी अचानक गांधी जी अभी ये अपना एक्टिविटी कर ही रहे, तब तक कमिश्नर साहब जो है तिरहुत डिवीजन के, उन्होंने गांधी जी को बुला दिया कि भैया यहाँ पे आइए, आप क्या मैटर है। गांधी जी वहां पे रिपोर्ट करते हैं, प्रोसीजर टू पुली मी एंड एडवाइज मी फॉर टू लिव तिरहुत। अब वहां पे गांधी जी को वहां के जो कमिश्नर है वो डराता धमकाता है, बोलता है कि चुपचाप यहाँ पे चले जाओ जहाँ पे आए हो तुम। लेकिन गांधी जी ने बोला कि नहीं, मेरे को नहीं जाना है, मैं यहाँ छोड़ कर नहीं जाऊंगा। अब शेयर क्रॉपर के लिए लड़ने उनके राइट जब तक नहीं मिलते तब तक ये जगह छोड़ के अब मैं नहीं जाने वाला। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण, और जगह चंपारण छोड़ के जाने के जगह इन द प्लेस ऑफ दैट गांधी जी विजिटेड क्या चीज, मोतिहारी, जो कि विच वाज द कैपिटल ऑफ चंपारण। सेवरल लॉयर कॉम्पाउंड है, बहुत सारे वकील इनके साथ मौजूद है वहां पे। रेलवे स्टेशन की बात करोगे तो वास्ट मल्टीट्यूड ग्रेटेड गांधी जी, तो गांधी जी के स्वागत में गजब की भीड़, माने शेयर क्रॉपर से लेके बड़े बड़े लोग वहां पे इकट्ठे हैं गांधी जी का स्वागत करने के लिए। फिर गांधी जी क्या करते हैं,
गांधी जी एक घर जाते हैं और उस घर को हेड क्वार्टर के रूप में यूज करते हैं और वहां से इन्वेस्टिगेशन अपना जारी रखते हैं। तभी अचानक एक रिपोर्ट उनको मिलता है, क्या चीज? रिपोर्ट मिलता है कि भाई बगल के गांव में कोई एक शेयर क्रॉपर है जिसके साथ मल ट्रीटेड किया गया, मतलब उसकी पिटाई, मार पिटाई की गई है। क्यों? बिकॉज उसने टैक्स नहीं दिया है। गांधी जी ने बोला कि नहीं, मेरे को जाना पड़ेगा वहां पर, जाकर मुझे देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। फिर गांधी जी क्या करते हैं, उस समय तो कार और बस और ट्रेन तो थी नहीं उतना ज्यादा, और वो भी गांधी जी को जाना है, तो हाथी के ऊपर बैठते हैं, हाथी के पीठ पे बैठ के चल देते हैं। लेकिन वो ज्यादा दूर अभी गए नहीं है, तभी अचानक पुलिस सुप्रिटेंडेंट या फिर उसका मैसेंजर जो है, पुलिस सुप्रिटेंडेंट मैसेंजर मतलब एसपी का जो मैसेंजर है, वो तेजी में आता है और आगे गांधी जी को रोकता है, बोलता भैया रुके, रुको, कहाँ जा रहे हो आप? फिर कंडीशंस क्या होता है कि गांधी जी को पीछे कि आप जहाँ पे आए हो पहले वहां पे चलो, वहां पे लेके जाता है। फिर मैसेंजर ड्रॉप गांधी जी होम वेयर जहाँ पे वो रह रहे थे वहां पे गांधी जी को लेके जाता है रिटर्न। और उसके बाद एक नोटिस देता है गवर्नमेंट के तरफ से, एसपी की तरफ, ये नोटिस लीजिए। नोटिस में क्या लिखा कि भैया जितना जल्दी हो सके जगह छोड़ के चले जाओ, आप चंपारण पूरी जगह पे छोड़ के चले जाओ। गांधी जी जो है वो अपोजिट में साइन करते हैं क्या चीज कि मैं आपके इस ऑर्डर को डिसओबे करता हूं, मैं आपके इस ऑर्डर को नहीं मानूंगा। तो गांधी जी का एक मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था, आपने सुना होगा 1930 में, 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने क्या किया था? सॉल्ट मार्च किया था। एंड बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट, मतलब आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, ही स्टार्टेड द फेमस मूवमेंट which was CDM, civil disobedience movement, जिसमें गांधी जी ने बोला था, गांधी जी asked Indians to boycott, to protest, to break all the laws of the British, कि सारे ब्रिटिश के रूल रेगुलेशन को ब्रेक करो। इस पॉइंट को यहाँ पे गांधी जी ने बोला था। फिर कंडीशंस क्या होता है, फिर कंडीशन क्या होता है कि गांधी जी को तभी अचानक, जब गांधी जी ने इनके इस पॉइंट को, गांधी जी ने जब इनके ऑर्डर को डिसोबे कर दिया, तब गांधी जी को एक समझ आता है कि आप जल्दी से जल्दी अगले दिन कोर्ट में पेश होइए। पूरी रात गांधी जी जगे रहे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया और बोला कि भैया बिहार में जितने भी तुम्हारे एक्टिव लोग हैं, उन सारे एक्टिव लोगों के साथ आप चले आओ यहाँ पे। इसके बाद आपने क्या देखा, उन्होंने अपने आश्रम जो अहमदाबाद, वहां पे भी उन्होंने मैसेज करा कि क्या क्या आपको वर्कआउट करना है। फिर उन्होंने बॉयसराय को रिपोर्ट करा। अगले सुबह, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अब जाएगा आपका वीवीआई पॉइंट। अगले सुबह आपने देखा क्या चीज, मोतिहारी was black with thousands of peasants, मतलब हजारों की संख्या में जो शेयर क्रॉपर थे वो पूरे के पूरे मोतिहारी में इकट्ठे हो चुके थे। They didn't know गांधी जी रिकॉर्डिंग, गांधी जी के किसी भी रिकॉर्ड को, गांधी जी के बारे में उनको कुछ नहीं पता है गांधी जी ने क्या क्या नहीं किया। केवल उनको ये पता है कि एक महात्मा आया हुआ जो हमारी मदद करना चाहता है, और उसके ऊपर अथॉरिटी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको प्रेशराइज कर रही है इस जगह को जाने के लिए। तो उसके अगेंस्ट में सारे के सारे लोग खड़े हो चुके थे। और ये अचानक जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, अचानक सडनली हजारों की संख्या में पूरे के पूरे लोग वहां पे इकट्ठे हो चुके थे। हर जगह पे आपने क्या देखा, प्रॉब्लम्स। आगे आपने देखा क्या चीज कि द कोर्ट हाउस वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। अब आपने देखा क्या चीज कि ये जो ब्रिटिश का कोर्ट प्लस पूरा मोतिहारी में जो इकट्ठे हो चुके हैं, ये क्या दिखा रहा है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हिंदुस्तानियों के दिल से, मतलब कि जो ब्रिटिश का खौफ था, वो खौफ से उनको आजादी मिली थी। ये देख के गांधी को बहुत सुकून मिलता है कि चलो लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करना तो शुरू कर दिया, अरे नहीं, कुछ सामने स्टैंड होना तो शुरू कर दिया। आपने ये भी देखा कि द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी। जब यहाँ पे जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर लोग थे, वो लोग अपने आप को असहाय महसूस करने लगे कि भैया गांधी जी आप सपोर्ट करो, आप सपोर्ट करो, नहीं तो ये भीड़ को हम लोग रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, कैसे इन लोग को मैनेज करेंगे। गांधी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना। गांधी ने फ्रेंडली तरीके से लोगों को समझाया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, ही वाज गिविंग देम कॉन्क्रीट। तो गांधी जी ने उन लोगों को एकदम रिलैक्स कराया और लोगों को समझाया जो भी था। आगे आपने देखा कि इस भीड़ को, आपने देखा कि hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indian। और यहाँ पे आपने देखा क्या चीज, गांधी जी ने इस चीज को महसूस करा क्या चीज कि अब यहाँ पे ये जो पहले के टाइम में जो अंग्रेज जो भी रूल रेगुलेशन थोपते थे उसको ये लोग एक्सेप्ट कर लेते थे। आज देखा इन लोगों ने कि गांधी जी के वजह से भारत के लोग जो है वो उनको चैलेंज कर सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी तरीके से इनके अगेंस्ट में लोग यहाँ पे स्टैंड हो चुके थे। पॉइंट आगे देखिए क्या कंडीशन है, द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, कुछ नहीं करता है जो मैसेज कर रहा है।
कैसे बोलते हैं कैसे आइए मेरे को पढ़ चुके थे। ओके प्रत्यूष, ओके ओके चलो ठीक है। ओके तो लेट्स गो आगे। हमने देखा क्या चीज की गवर्नमेंट पूरी तरीके से गुस्से में, द प्रोसिक्यूटर प्लस डरी हुई भी थी यहाँ पे गवर्नमेंट जो है। अब यहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर है उसने रिक्वेस्ट किया कि भैया एक काम करो, गांधी के ऊपर जो ट्रायल आप कर रहे हो उसको पोस्टपोन करो, ठीक है। अभी आपने केवल गांधी को समन भेजा तो ये पूरा का पूरा मोतिहारी में लोग इकट्ठे हुए, कहीं इस पे केस उस किया आपने तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो साइलेंट रहो, द ऑथोरिटी विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर। अथॉरिटी मतलब जो नीचे लेवल के ऑफिसर होते हैं उन लोगों ने बोला कि हम लोग ऊपर अपने सुपीरियर से बात करते क्या है। लेकिन गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया कि भाई क्यों डिले क्यों कर रहे हो, लेट क्यों कर रहे हो, जो करना जल्दी करिए आप। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उनको एक स्टेटमेंट दिया, इसको पढ़िए आप। ही वाज इन्वॉल्व, he was involved, he told the court, उन्होंने कोर्ट को बोला कि इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी, मैंने कल बताया था आपको, ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। उन्होंने इस चीज को बताया, कोर्ट को बताया क्या चीज, he told the court in a conflict of duties कि भाई अब दो ड्यूटियां मेरे सामने थी, दो कर्तव्य मेरे सामने थे। एक ड्यूटी था कि गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करो और दूसरा था अपने देश की सेवा करो। अपने देश के लोग जो हैं, जो समस्या में है, जो एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं उनको सपोर्ट करो। तो ही वाज इन्वॉल्व। उन्होंने पॉइंट को बोला कि एक तरफ बात कीजिएगा तो एक लॉ ब्रेकर की तरह मेरे को एक बैड एग्जांपल नहीं देना था, लेकिन दूसरी तरफ बात करके अपने देश मतलब ह्यूमैनिटी मानवता की बात करनी थी, नेशनल सर्विस की बात करनी थी। तो मैंने नेशनल सर्विस को एडॉप्ट किया, मैंने नेशनल सर्विस को फेवर किया, सपोर्ट किया और आपके रूल को मैंने ब्रेक किया। तो इसको मत समझिए कि मैं आपके किसी भी अथॉरिटी के रूल रेगुलेशन को ब्रेक करने वाला पॉइंट हूं। मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उससे बड़ा रिस्पेक्ट क्या है कि मेरे को यहाँ पे वर्कआउट करना है, लोगों के लिए वर्कआउट करना है। ये मेरा कॉन्साइंस मतलब मेरे ब्रेन ने जो काम किया उसको मैंने फॉलो किया। फिर गांधी जी को पेनाल्टी की बात की गई कि भैया चलो ठीक है, मैजिस्ट्रेट ने अनाउंस करा कि चलो दो घंटे के लिए हम लोग, होता ना लंच टाइप में रेसेस, 2 घंटे के बाद हम लोग फिर से केस को स्टार्ट करेंगे, तब तक आप कुछ पेनाल्टी कुछ ड्यू देके आप 2 घंटे के लिए आप आजाद हो सकते हैं। गांधी ने रिफ्यूज कर दिया, बोले मुझे बेल के लिए कोई पेमेंट 1 रुपए में मैं दूंगा नहीं। फिर आपने कि कोर्ट फिर जब स्टार्ट होता है तो जज ने बोल दिया कि चलो कई दिनों तक, मतलब कई दिनों के लिए केस को टाल दिया गया कि ठीक है, और गांधी जी आप आराम पे आजाद इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। बिकॉज कंडीशंस क्या है कि गांधी जी के इन द सपोर्ट ऑफ गांधी जी थाउजेंड्स, मतलब कि द होल शेयरक्रॉपर्स ऑफ चंपारण एंड मुजफ्फरपुर स्टूड अगेंस्ट द अथॉरिटी के अगेंस्ट में लोग खड़े हो चुके थे। तो इससे ब्रिटिश को थोड़ा सा खौफ था कि भाई गांधी कुछ भी करा सकता है, कुछ भी करा सकता है। तभी राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक, ये सारे लोग जो है बहुत ही फेमस वकील जो है गांधी जी से मिलने के लिए मतलब यहाँ पे आए हुए हैं। दे कॉन्फेयर विद गांधी जी के पास उनकी मीटिंग होती है। वो लोग बोलते हैं भाई गांधी जी ये बताओ आप कि अगर आपको जेल हो जाती है तो हम लोग को क्या करना है, व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू, अगर आपको जेल होती है तो हमें क्या करना है। गांधी जी ने पूछा अच्छा ये आप बताओ क्या करोगे आप, क्या करोगे आप। Why the senior lawyer replied, जो सीनियर वकील है वो जवाब देते हैं कि they had come to advise and help him, कि हम लोग आपको यहाँ पे एडवाइस करने के लिए आए थे, आपकी मदद करने के लिए आए थे। और जब आप ही नहीं रहोगे, आप जेल के अंदर रहोगे, तो फिर हम किसको एडवाइस करेंगे और किसकी मदद करेंगे। तो हम लोग चुपचाप अपने घर चले जाएंगे। और क्या है, क्या आप लोग घर चले जाओगे? अगर मेरे को जेल हो जाती है तो आप लोग घर चले जाओगे? ओके। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी जी डिमांडेड, गांधी जी ने बोला चलो तुम घर चले जाओगे, चलो ठीक है। जो शेयर क्रॉपर, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, शेयर क्रॉपर के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसका क्या है, वो तो वैसा का वैसा होता रहेगा। वकील लोग जो है बाहर जाते हैं, कंसल्ट करते, मीटिंग करते, राजेंद्र प्रसाद जो है वो सबको बोलते भाई क्या बात कर रहे हो। एक बाहर का बंदा जो है, ओके वेट, व्हाट अबाउट, ओके तो ये पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे।
अब यहाँ पे आपने देखा कि सारे वकील राजेंद्र प्रसाद उनके बीच में डिस्कस करते हैं गांधी वॉज टोटली स्ट्रेंजर। गांधी जी अब देखो यहाँ पे चंपारण का पॉइंट चल रहा है, चंपारण बिहार के बारे में लड़ाई चल रही है, ये बाहर अहमदाबाद का बंदा आके यहाँ पे लड़ रहा है, वो जेल जाने के लिए तैयार है और हम लोग घर जाने की बात कर रहे हैं। हम लोग घर जाने की बात कर रहे हैं, yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants के लिए वो जेल तक जाने को तैयार है। और दूसरी तरफ हम लोग यहाँ के अपने निवासी होके घर जाने की बात कर रहे हैं, पीजेंट का सपोर्ट नहीं है। इट वुड बी शेमफुल डिजर्टर, मतलब ये जो है शर्म मतलब बहुत ही शेमफुल एक्टिविटीज होगा, तो हम लोग ये नहीं कर सकते। हमें चलो देखते हैं क्या करते हैं। They accordingly went back to, वो लोग गांधी जी के पास फिर से जाते हैं and told him they were ready to follow him into jail। उन लोगों ने बोला कि देखिए गांधी जी आप जेल में भी चले जाओगे तो उससे मतलब नहीं है, हम लोग आपको वहां भी फॉलो करेंगे, आप जो भी बोलिएगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। The battle of चंपारण is won, और एट लास्ट आपने देखी जो चंपारण का जो बैटल था, पीजेंट का सपोर्ट, उसको उसकी जीत होती है एट लास्ट, पीजेंट को वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट मिले। आगे देखो क्या होता है, कैसे जीत होती है। He exclaimed, then he took a piece, क्या हो गया भाई? ओके ये कोलैप्स, ओके ये क्या हो गया? ओके फिर आगे पॉइंट आपने देखा क्या चीज की, तो बैटल ऑफ चंपारण इज वोन, चंपारण का जो बैटल था वो जीत लिया गया था। He then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to go rest। अब आपने गांधी जी को एक क्या करा, गांधी जी ने एक दिमाग लगाया, क्या चीज, पेपर लिया, उसमें नाम दिया, जो अपने लोगों को ग्रुप में बांट दिया, पेयर्स में बांट दिया, भैया क्या करना है, एक एक करके आप लोगों को क्या करना। अभी आपने देखा था कि 8 साल 9 साल पहले अन्ना हजारे का एक मूवमेंट हुआ था जन लोकपाल बिल के फेवर में, उसमें आपने क्या देखा था कि पूरे हिंदुस्तान के मैंने एक बार फिर से गांधी का मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला था कि सारे के सारे लोग जेल में जाने के लिए तैयार थे, नहीं है। तो यहाँ पे ये पॉइंट देखा गया था, तो सेम गांधी ने बोला कि भाई मैं अगर जेल चला जाऊंगा तो उसके बाद एक एक करके आप सबको जेल में जाना है, ठीक है। सेवरल डेज लेटर गांधी जी रिसीव अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट के थ्रू, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस समय का, उसके थ्रू एक लेटर मिलता है गांधी जी को। लेटर में क्या है, यहाँ पे है क्या चीज कि भैया हम लोगों ने आपके ऊपर जो केस कर रखा था वो केस को हमने ड्रॉप कर लिया, केस वापस ले लिया, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आपको। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हैड ट्रम्प्ड द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया, तो पहली बार ऐसा हुआ था, ध्यान देना पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार फर्स्ट टाइम इस मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जीत हुई थी। मतलब पहली बार ऐसा कोई बंदा था, पहली बार ऐसा कोई इंडियन था जिसने ब्रिटिश के ऊपर प्रेशराइज करके अपनी बातों को मनवा लिया था, नहीं है। तो ये गांधी जी की जीत नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जीत थी, ठीक है। गांधी जी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ far-flung इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर। अब गांधी जी ने वकीलों को इकट्ठा किया और किसानों की जो समस्याएं थी उसको जड़ से देखना शुरू किया कि नीचे तक देखो क्या प्रॉब्लम है। Depositions by about 10,000 peasants were written down, लगभग 10,000 से भी ज्यादा पीजेंट लोगों ने अपने अपनी समस्याओं को लिखा, जिसको एविडेंस मतलब एक सबूत के तौर पे रखा गया। डॉक्यूमेंट्स वेयर, जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए वो डॉक्यूमेंट गांधी जी को भेजे गए, भैया ये देखिए सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्ट, पूरे के पूरे जगह पे इन्वेस्टिगेशन होता चला गया। जैसे आज देख रहे हो क्या चीज की, कोरोना के लिए हर जगह पे क्या हो रहा है, इंक्वायरी चल रही है, चेकअप हर जगह पे चेक पॉइंट चल रहा है, तो उस तरीके से वहां पे इन्वेस्टिगेटर पूरे के पूरे एरिया को इन्वेस्टिगेटर बना दिया था। अब सब लोग क्या कर रहे थे, हर किसानों के पास जाकर प्रॉब्लम सुन रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। जून का टाइम है, गांधी जी बस समन टू सर एडवर्ड गेट, सर एडवर्ड गेट जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके पास गांधी जी को फिर से एक बार बुलाया जाता है। बिफोर ही वेंट ही मेट, उनके पास जाने के पहले गांधी जी मिलते हैं किससे, चैप्टर देखिए, ये 10th का जो बंदा इंडिया चैप्टर पढ़ा है उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है,
इसमें गांधी जी के सारे इंसिडेंट, सारे कैरेक्टर को हम लोग को पढ़ना होगा। लीडिंग एसोसिएशन एंड अगेन लेड डिटेल्स प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। गांधी जी ने फिर से कुछ लोगों को जो उनके राइट हैंड थे उनको बुलाया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद से बड़े बड़े लोग थे, और उनको डिटेल में प्लान समझाया कि अगर कहीं मैं एडवर्ड से मिलने जा रहा हूँ, लेफ्टिनेंट से मिलने जा रहा हूँ, अगर मैं नहीं आया और उन लोगों ने मेरे को अरेस्ट कर लिया, तो आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म नहीं करना है, इसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। पैसे कैसे क्या करना है, ये सब वो प्लान वहां पे समझाते हैं। फिर गांधी जी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यू। गांधी जी का 4 मीटिंग होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, who as a result appointed an official commission of inquiry into the Indigo sharecropper situation। जिसके बाद 4 मीटिंग के बाद एक इंक्वायरी बैठती है, एक कमीशन बैठता है, जिसका मेन टारगेट है कि भाई शेयर क्रॉपर के वास्तव सिचुएशन को बारे में पता लगाओ कि जो गांधी जी बता रहे हैं ये सब सही है कि नहीं है। The commission consisted of the landlord। इसमें कौन है, तो इसमें लैंडलॉर्ड, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव। इसमें गांधी जी भी मौजूद थे, हमारे 3 लोग, और तीनों के तीनों जो थे वो पीजेंट्स के बारे में पता लगाना शुरू कर दिए थे। कहानी क्या होती, गांधी जी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्रेटेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट। तो लगभग 7 महीने तक, 7 months तक वो कंटिन्यू चंपारण में रुके रहे, और उसके बाद बीच बीच में कभी कभी शॉर्ट विजिट करते रहे, ठीक है। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द इंट्राडे ऑफ एंड ऑन लेटर प्रेजेंट इन द expectations that it would last a few days occupied almost a year of गांधी जी लाइफ। माने लगभग ये आपने कह दिया कि जो टाइम गांधी जी ने 1 साल तक बिताया यहाँ पे, इसमें जो पीजेंट का जो मतलब कि जो मल मतलब कि इल ट्रीट उन लोग किया जाता था, यहाँ पे एक उम्मीद जताई गई कि भाई इन लोग का समस्या जो लगभग 1 साल के अंदर लगभग खत्म हो जाएगा। और गांधी जी का ये 1 साल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। ऑफिशियल इंक्वायरी की बात करोगे तो उन लोगों ने भी अपना पूरा का पूरा एविडेंस तैयार किया, और जिसमें देखा कि बिग प्लांटर जो वास्तव में यहाँ पे जो पीजेंट है उनको क्या कर रहे हैं, बिग प्लांटर्स जो है, जो लैंडलॉर्ड्स है, वो कहीं ना कहीं पीजेंट्स जो है उन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ऑप्रेस्ड कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फिर आगे क्या होता है कि दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड। अब आगे चल के प्लांटर्स जो उन लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि भैया चलिए ठीक है, जो पीजेंट्स को हम लोगों ने जितना चिट किया है, उनको एक्सप्लॉइट किया, वो सारा का सारा हम लोग रिफंड कर देंगे, उनको वापस दे देंगे, वो सारे पैसे रिटर्न कर देंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क। गांधी जी से बोले चलो ठीक है हम उनका पैसा वापस कर देंगे। ये बताओ कितना पैसा उनको मेरे को वापस करना है, ये बताइए। They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecropper। उन लोगों ने सोचा कि भाई गांधी जी जो है ये बोले कि अब 100% जितना पैसा आपने उन पे चिट किया, धोखे से लिया है, इलीगल तरीके से लिया है, वो सारे पैसे आप रिटर्न करो। उन लोगों ने सोचा गांधी यही बोलेंगे, लेकिन वो क्या बोलते हैं, ही आस्क्ड ओनली 50। उन्होंने बोला कि देखिए आप 100% आपने जो चिट किया कोई दिक्कत नहीं, रखिए 50% कम से कम उनका पैसा वापस कर दीजिए। Dear, okay, 50% ही देना, okay. Dear he seemed Edman writes रेवरेंड जेड होर्ड्स यहाँ पे लिखते हैं कि वो बड़े प्रेम पूर्वक तरीके से इस बात को बोलते हैं। ब्रिटिश मिशनरीज इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट द क्लोज रेंज। अब यहाँ पे एक आपका ब्रिटिश मिशनरी भी है चंपारण में, जो कि इन सभी एपिसोड को बड़े गौर से देख रहा था। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव way the representative of the planter offered to refund to the extent of 25। तो जितने भी प्लांटेशन के जो मालिक थे, प्लांटेशन के जो मालिक लोग थे, ऑनर्स थे, उन लोगों ने बोला कि भाई देखो हम 50% भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम 25% देंगे, एक्सेप्ट कर रहे हो। अब सारे के सारे लोग आश्चर्यचकित है, क्योंकि कुछ गांधी ने प्रेम पूर्वक कर, तो 25% रिटर्न करो, कोई दिक्कत नहीं है। 25% ही उन लोगों ने, ये तो अभी 50% मांगा था, 25% भी एक्सेप्ट कर लिया। पर सब के सब आश्चर्यचकित थे मिस्टर गांधी के इस डिसीजन पे। खैर जो भी था कि दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड अनइजीली बाय द कमीशन। कमीशन ने इसको बिना कुछ तो मतलब कि बातचीत किए हुए एक्सेप्ट कर लिया। चलो ठीक है 25% दिया हम लोगों ने। गांधी जी से पूछा कि भाई आप 50% पे डिमांड कर रहे थे, ये 25% पे आप मान क्यों गए? 25% को ही आपने एक्सेप्ट कर लिया, क्यों? Gandhi ji explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige। अब यहाँ पे आपने गांधी जी ने बोला कि देखो 25% पैसे की बात नहीं है यहाँ पे,
ऐसे की बात है, यहाँ पे बात है कि लैंड ऑनर्स जो है उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट तो कर लिया कि भाई नहीं, इस जो शेयर है वो किसका है, वो पीजेंट्स का है। अब प्लस उन्होंने अपने सम्मान, मतलब उनका जो सम्मान था उस सम्मान को वापस कर दिया। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी। मतलब वो 20, अब पैसा मत देखो, ये देखो कि उसके शेयर को भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया। फर्स्ट टाइम ये हुआ था इंडिया में। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above them. आपने देखा जब पीजेंट्स की बात करोगे तो अभी तक जो प्लांटर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो अपने आप को मालिक की तरह ट्रीट करते थे, भगवान की तरह ट्रीट करते थे, उनको गुलामों की तरह देखते थे। लेकिन आज पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था कि आज प्लांटर्स को अंडर प्रेशर ही सही, now the peasants saw that he had rights and defenders. अब यहाँ पे पीजेंट इस चीज को देख चुके थे कि नहीं भाई, अगर हम लोग लड़े अपने राइट के लिए तो हमारा राइट हमको मिल सकता है। He learned courage, और उन्होंने यहाँ पे साहस का मतलब सीखा था कि वास्तव में courage क्या है। एक आपने पढ़ा होगा, पॉइंट चैप्टर पढ़ा होगा नेल्सन मंडेला क्लास 10th में, What was the meaning of courage according to नेल्सन मंडेला। तो courage का मतलब ये नहीं है कि आप डरते नहीं हो, डरते हो, डरना देखो, to get fear, to fear is the nature of each and everyone, डरना तो सबको है, लेकिन कंडीशंस क्या है कि to trump over your fear is the definition of courage according to मंडेला। तो इन्होंने इस चीज को देखा था कि भाई 25% मिला कि 10% मिला उससे मतलब नहीं है। आज पीजेंट्स अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं ऑथोरिटी के। आज उन्होंने साहस का मतलब सीखा है, करेज का मतलब सीखा है। ये बहुत ही बड़ी बात है, नहीं है तो अब ये लोग, ये मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, और अब कोई पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, नोबडी। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन, और ये जो घटनाएं घट रही थी इससे गांधी जी का पोजीशन आपके देश में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था, और वो आगे चलकर नेशनल फादर के रूप में रिप्रेजेंट किए जाने वाले थे हमारे देश के अंदर। आपने इस चीज को तो देखा ही है। विद इन अ फ्यू इयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबोर्डेंट देयर स्टेट। आगे चल के आपने देखा ब्रिटिश के जो प्लांटर थे उन लोगों ने अपने अपने स्टेट को छोड़ दिया कि भाई क्या कोई फायदा तो नहीं है, विच रिवॉर्डेड टू द, और जिसको पीजेंट को डायरेक्टली दे दिया कि आप ये काम करो इसमें। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो सिस्टम था वो लगभग खत्म हो चुका था। गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। गांधी जी को संतुष्टि नहीं थी, इतना बड़ा पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकल बदलाव हुआ था, फिर भी गांधी को संतुष्टि नहीं है। उन्होंने इस चीज को देखा कि केवल यहाँ पे पैसे को अर्निंग करना, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट फॉर एवरीवन, एनीबॉडी? डेवलपमेंट का मतलब क्या वो पता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ज्यादा पैसा कमा लो हम लोग डेवलप हो जाएंगे। तो टू अर्न मनी इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का पॉइंट क्या होगा कि आपको चारों तरफ से, आपको इकोनॉमिकली, फिजिकली, सोशली एंड मेंटली, चारों तरफ से अगर फिट है तभी जाके आप सुपर हिट है, तब आप जाकर डेवलप्ड है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, गांधी जी ने क्या देखा कि नहीं भाई यहाँ पे इन लोगों का कल्चर पॉइंट, सोशल बैकवर्डनेस बहुत ही ज्यादा है, तो इसको, इसके एवज में हम लोगों को कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा, इन लोगों को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, इनके लाइफ स्टाइल को। फिर क्या करते हैं वो, फिर क्या करते हैं वो, तो आगे आपने क्या देखा कि चंपारण के गांव में एंड वांटेड टू डू, उन्होंने बोला कि इन लोग का ये जो बैकवर्डनेस है इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। तो इसको खत्म कैसे हम लोग करेंगे, तो देखिए क्या करते हैं वो, ये अपील फॉर द टीचर, उन्होंने टीचरों के साथ अब टीचर को अपील किया कि भैया एक काम करो, आप लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे महादेव देसाई, यहाँ पे नरहरि पारिक, दो यंग मैन थे जिन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया उनके शिष्य के रूप में। एंड देयर वाइफ्स, उनकी वाइफ्स लोग जो थी वो भी वॉलंटियर का काम कर रही थी। सेवरल मोर कैंप फ्रॉम बॉम्बे, पूना, अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग देश के पार्ट्स से लोग यहाँ पे आ रहे। देवदास, गांधी योंगेस्ट सन, देवदास जो कि गांधी के सबसे छोटे बेटे थे, वो भी यहाँ पे आश्रम से यहाँ पे आ जाते हैं। सो डिड मिस और मिसेस गांधी जो वो भी आ जाती हैं। प्राइमरी स्कूल्स में हर जगह पे प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे, क्यों? बिकॉज उनको उनके कल्चर से भी आजादी दिलानी थी, जो वो बैकवर्डनेस था उससे उनको आजादी दिलानी थी। कस्तूरबा बाई टॉट द आश्रम रूल। कस्तूरबा बाई जो आश्रम के रूल को सिखाती हैं कि कैसे सफाई रहना है, कैसे कम्युनिटी सैनिटेशन करना है। हेल्थ कंडीशन जो था बहुत ही ज्यादा डैमेज था वहां का। गांधी जी डॉक्टर की टीम तैयार करते हैं लगभग 6 महीने के अंदर। फिर आपके 3 मेडिसिन
वहां पे अवेलेबल कराए जाते हैं। जैसे में कौन कौन है, तो कास्टर ऑयल, क्वानिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये सब चीजों को तैयार किया जाता है। जो भी प्रॉब्लम, जिसको टोन की प्रॉब्लम है, अलग अलग तरह की बीमारी है, सबका इलाज वहां पे होने शुरू हो जाता है। तो ये सब चीजें गांधी जी केवल उनके मतलब उनका इकोनॉमिकल राइट ही नहीं दिलाया, उनको कल्चरल तरीके से प्लस हेल्थ एजुकेशन सब तरीके से उनको डेवलप कराने की बात की गई। गांधी जी नोटिस फिफ्थ स्टेट ऑफ वुमेन्स लॉ, गांधी जी ने इस चीज को देखा, फिल दिस स्टेट, यहाँ की लेडीजों का जो ड्रेस है वो ड्रेस बहुत ही ज्यादा गंदा है, एक ही कपड़े को ये लोग कई दिनों तक पहनते हैं। यहाँ उन्होंने कस्तूरबा बाई से बात किया कि भाई उन लोगों को फिर डिस्कस करो क्या दिक्कत है उन लोगों को। उसमें से एक लेडी उनको बताती है, कस्तूरबा जी से, उनको अपनी झोपड़ी में लेके जाती है, बोलते देखिए यहाँ पे देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हियर फॉर क्लॉथ, कपड़ा रखने के लिए कोई जगह नहीं है। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, और एक ये जो साड़ी मैंने पहना यही एक कपड़ा मेरे पास है, तो इसी को मैं पहनती हूँ, जैसा भी साफ हो जो भी है। बहुत सिचुएशन टाइम था जो भी था। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। तो आपने कि गांधी जी यहाँ पे दूरी पे तो है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आश्रम पे भी ध्यान दिए हुए हैं, ऐसा नहीं कि आश्रम को डायरेक्ट उन्होंने छोड़ दिया है। He sent regular instruction by mail and asked for financial accounts। अब ये हमेशा इंस्ट्रक्शन अपने आश्रम में भी भेज रहे हैं, प्लस वहां पे कुछ पैसे भी मंगा रहे हैं, जो भी है। Once he wrote to the resident that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। अब गांधी जी एक पॉइंट बोलते हैं, लिखते हैं एक लेटर का पे आश्रम में कि भैया काम करो, जो पुराने लैट्रिन है उसको खत्म करो, बंद करो, और नए गड्ढों को खोदो। क्यों? बिकॉज पुराने ज्यादा स्मेल करेंगे तो इसका मतलब है क्या, बीमारियां बहुत तरीके की फैल सकती है। मैंने गांधी जी हर चीजों पे भी ध्यान दे रहे हैं। फिर क्या होता है पॉइंट, लगभग फाइनल चैप्टर। द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द गांधी जी लाइफ। तो ये चंपारण का जो एपिसोड था उसमें गांधी जी को गांधी ने अब महात्मा गांधी बना दिया था, ठीक है। व्हाट आई डिड, उन्होंने, मैंने क्या किया मुझे पता ही नहीं चला, उन्होंने एक्सप्लेन किया, वाज अ वेरी ऑर्डिनरी, बहुत सिंपल बात चीज था, ये कोई भी कर सकता था। लेकिन करने का मतलब है क्या चीज कि सबको पता है कि एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, लेकिन आइजैक न्यूटन की बात करें तो उसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, उसने ग्रेविटी का खोज कर दिया। तो सिंपल चीजें ही होती हैं, लेकिन वो सिंपल करने के लिए कोई सिंपल बंदा भी तो चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई व्हाट आई डिड, मैंने जो किया वो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था, उसमें कोई भी पॉइंट नहीं था। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माय ओन कंट्री। उन्होंने इस चीज को केवल बोला कि देखो कोई भी बोल सकता था, लेकिन मैं ही क्यों, मैंने इस चीज को बोला कि मेरे देश में ब्रिटिश मुझको ये बताएगा कि मेरी आजादी क्या है, अब मेरे को ऑर्डर करेगा, तुम मेरे देश में मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते। तो ये कोई भी बोल सकता था, लेकिन करेज की बात है। But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of the attempt to elevate the distress of the large number of poor peasants। आपने क्या देखा कि चंपारण की ये जो घटना हुई थी, ये घटना किसी एक बंदे से जुड़ी हुई नहीं थी, ये क्या थी, तो एक जो हजारों की संख्या में जो पुअर पीजेंट है, जिनकी तकलीफ थी, तकलीफों से उनको आजादी मिली थी। दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और ये गांधी का पैटर्न था। गांधी का अपना पैटर्न था कि पहले उनको इंडिपेंडेंट करो, उनको इंडिपेंडेंट करो, उनकी आजादी दिलाई। आजादी कैसे, तो पहले उनका जो डर है, डर से उनको आजादी दिलाइए, तब जाके कुछ हो सकता है। दिस वाज द टिपिकल गांधी पैटर्न। गांधी जी का पैटर्न बहुत सिंपल बता। His politics were intertwined with the practical day-to-day problem of the millions। उनका पॉलिटिक्स किसके ऊपर डिपेंड था कि भाई ये हजारों के लाखों की संख्या में जो लोग हैं, उनकी समस्या क्या है, उनकी समस्या से उनको समाधान, उनको आजादी दिलाना, समस्या को खत्म करना। His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty of living human being। तो कहने का मतलब वो किसी एक भावात्मक चीजों की तरफ नहीं जाते थे, वो किसकी तरफ, तो भाई सजीवों की तरफ, उनके लॉयलिटी की तरफ, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी की बात वो करते थे। In everything गांधी जी did, गांधी जी ने हर चीज किया, हर वर्क किया। Moreover, he tried to mold a new free Indians who could stand on his own feet and thus make India free। तो उन्होंने वो सारे एक्शंस किए, वो सारे स्टेप्स लिए, किस लिए, कि हिंदू आजाद इंडियंस के लिए, कि वो अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट इंडिया में खड़े हो सके, अपने तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को वो जी सके विदाउट एनी प्रेशर। अर्ली इन चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रेयर Andrew, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to meet Gandhi ji fair before going। तो आपने देखा कि गांधी जी का एक बहुत बड़ा शिष्य, मतलब कि बहुत ही बड़ा फॉलोवर, जिसको चार्ल्स फ्रेयर कहा गया है, वो गांधी से मिलने के लिए आते हैं। जब वो बाहर अपने इंग्लैंड जा रहे हैं, तो
फिर आगे क्या होता है, गांधी जी फेयरवेल, गांधी जी को गुड बाय बोलने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि वो अपने टूर को कर चुके हैं, अब यहाँ पे उनको अगले दूसरे फिजी आइलैंड की तरफ जाना है। गांधी जी के वकील जो हैं, जैसे मैं राजेंद्र प्रसाद दूसरे लोगों को बोलते रहे, गांधी जी की बात बताइए, ये जो एंड्रयू जो ब्रिटिशर है, ये आपका बहुत बड़ा फॉलोवर है नहीं, और आपके आइडिया को मान रहा है, तो क्यों ना इसका सपोर्ट लिया जाए और सपोर्ट लेके चंपारण के लोगों को और मदद किया जाए। एंड्रयू वाज विलिंग, इफ गांधी जी, एंड्रयू जो था वो तैयार था कि अगर गांधी जी चाहे तो मैं उनके साथ इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, लेकिन गांधी जी ने डांटा उन लोगों को, क्या बात कर रहा है तुम लोग। You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side? तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है? बस लास्ट चल रहा है, लास्ट पॉइंट है, 6 मिनट अभी है ना, 1:30 में आपका डन हो जाएंगे। तुमको क्या लगता है, ये जो अनइक्वल फाइट है, इस अनइक्वल फाइट में हमें ब्रिटिश का सपोर्ट लेना चाहिए, एक ब्रिटिशर का सपोर्ट लेना चाहिए इस बैटल को जीतने के लिए? ये हमारी कमजोरी को दिखाता है। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये तुम्हारे हार्ट की कमजोरी को दिखा रहा है कि तुम लोग कमजोर हो। तुम्हें अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि यू कैन योरसेल्फ विन एनी मैच, विन एनी बैटल, द कॉल इज जस्ट एंड यू मस्ट रिले अपॉन योरसेल्फ टू विन। ये सिंपल सा पॉइंट है कि तुम्हारा युद्ध है, तुम्हारा बैटल है, तो तुम्हें खुद लड़ना होगा जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रू, मिस्टर एंड्रू क्योंकि वो एक ब्रिटिशर इंग्लिशमैन है, उनका सपोर्ट लेके तुम इस फाइट को जीतना चाहते हो, गलत है, ये सब गलत है। He had read our minds correctly, उन्होंने हमारे दिमाग को सही तरीके से पढ़ा है, नो डाउट। राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया, एंड वी हैड नो रिप्लाई, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और गांधी ने यहाँ पे बताया क्या, अभी आप देख रहे हो ना, कौन सा आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है ना, आत्मनिर्भर भारत, तो गांधी ने हमें सिखाया था कि कैसे आत्मनिर्भर बना जाए। बस लास्ट खत्म, ओके खत्म हो गया। सेल्फ रिलायंस इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर कॉपर वेयर ऑल बाउंड टुगेदर। तो आत्मनिर्भरता, भारत की आजादी और शेयर क्रॉपर का मदद करना, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे, और एट लास्ट आपने देखा किस तरीके से इंडिया को आजादी मिलती है। तो यहां पे एक छोटा सा ब्रेक हम लोग का होगा, ओके। कल हम लोग इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको रीड कीजिएगा, जहां पे प्रॉब्लम होगी छोटा सा रिकैप करके हम लोग इसके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की डिस्कस प्लस ऑब्जेक्टिव सबको डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग, ओके, गुड डे। कितना स्टूडेंट जुड़ रहा है? क्योंकि इधर अगले सप्ताह तक 18 फीस